समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई, क्या उससे हर्ष गुजराल डर गए? नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। आपको बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट जो शो है उसे लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उससे सारे कॉमेडियंस कहीं ना कहीं डरे हुए। अब सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स आपत्तिजनक बातों और अश्लील कंटेंट को प्रमोट करने से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जो लोग भी इंडियाज गॉट टैलेंट कॉमेडी शो का हिस्सा रह चुके हैं, उन लोगों पर महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें इंडियाज गॉट टैलेंट के जो भी इन्फ्लुएंसर्स थे, आर्टिस्ट थे या प्रोड्यूसर्स थे, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 42 लोगों को अब तक समन भी भेजा जा चुका है। ये सारी बातें महाराष्ट्र साइबर सेल के इंस्पेक्टर जनरल यशस्वी यादव से पता चली है। आइए आपको और डिटेल में बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। जैसे कि आप सब जानते होंगे, इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर जो विवाद हुआ था, उसकी वजह से समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया जैसे कंटेंट क्रिएटर खास करके भारी विवाद में पड़ गए, जिसके बाद नेगेटिव कमेंट्स बहुत सारे आने लगे थे, जिसमें शो को बैन करने की बात हुई थी। हालांकि ये शो अब बैन हो चुका है, मगर इसे लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसे लेकर अभी भी सारे कॉमेडियंस जो है वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जब ये शो इंडियाज गॉट टैलेंट आया था, उस समय बी प्राक, जो कि एक प्रतिष्ठित सिंगर है, उन्होंने एक वीडियो बनाते हुए ये कहा था कि इंडियाज गॉट टैलेंट जो शो है वो एक पैथेटिक शो, मतलब कि ये काफी बेकार शो है। और जब रणवीर अलाहाबादिया ने अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांगी, तो बी प्राक ने ये भी कहा कि अगर कोई माफी मांगता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को काफी फटकारे लगाई हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट शो के इन तमाम मसलों के बीच अब लोगों का ध्यान गया है और एक कॉमेडियन की तरफ, जिनका नाम है हर्ष गुजराल। हर्ष गुजराल ने भी एक शो लॉन्च किया था अपना, जिसका नाम है द एस्केप रूम। इसमें लोग आते थे और अपना कन्फेशन सामने जाहिर करते थे, जो कि पैनल में जज बैठे रहते थे उनके सामने। अब आपको बताते हैं कि कन्फेशन का मतलब क्या होता है। कन्फेशन का मतलब होता है कि अपना कोई गहरा राज सबके सामने लाना, और इसमें लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते थे, सिर्फ अपना नाम बताते। द एस्केप रूम शो में हर्ष गुजराल स्केप मास्टर बनते थे और वहीं हाउस होस्ट बनते थे अभिषेक वालिया। आपको बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट की तरह ही इसमें आपत्तिजनक बातें और अश्लील बातें की जाती थी। इसमें भी काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आते थे पैनल पर बैठने के लिए। इसका अभी तक 2 एपिसोड लॉन्च हुआ था यूट्यूब पर, जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट के विवाद के बाद हर्ष गुजराल ने अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिया, जिसे लेकर फैंस को लग रहा है कि उन्होंने ऐसा आखिर किया क्यों। उससे पहले आपको बता दें कि कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जो द एस्केप रूम में आ चुके थे, जिनमें रवि गुप्ता, आशीष सोलंकी, महीप सिंह और प्रत्युष चौबे जैसे इन्फ्लुएंसर्स शामिल थे। यूट्यूब चैनल से द एस्केप रूम के दोनों एपिसोड डिलीट करने के बाद ये भी फैंस ने नोटिस किया कि हर्ष गुजराल ने द एस्केप रूम के इंस्टाग्राम चैनल से सारे वीडियोस प्राइवेट कर दिए। इसके साथ ही इंडियाज गॉट टैलेंट मेंबर्स ओनली एपिसोड 4 में एक कंटेस्टेंट आए थे, जिन्होंने कठपुतली वाला खेल दिखाया था और वो उसमें जीते भी थे। वो हाल ही में वृंदावन पहुंचे और प्रेमानंद महाराज के सामने अपना कठपुतली वाला शो भी दिखाया। अब बात करते हैं हर्ष गुजराल के शो द एस्केप रूम के बारे में कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। आखिर उन्होंने अपने YouTube चैनल से दोनों एपिसोड क्यों डिलीट कर दिए और अपने जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने वीडियोस डाले थे उसे क्यों प्राइवेट कर दिया। फैंस को ये काफी चौंकाने वाली खबर लग रही है, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत लोगों का ये मानना है कि समय रैना के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसकी वजह से हर्ष गुजराल डरे हुए हैं और उन्होंने ये कदम उठाया है। और वहीं दूसरी ओर काफी लोगों का ये मानना है कि क्या कंट्रोवर्सी से डर कर उन्होंने ये कदम उठाया है या कोई और ही बात है। मगर बहुत सारे लोगों का यही अंदाजा लग रहा है कि उनके ऊपर भी कोई विवाद ना खड़ा हो जाए या फिर उनके शो को भी लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, इसलिए हर्ष गुजराल ने जो एपिसोड्स है वो डिलीट कर दिए। हालांकि इस मामले की उन्होंने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। जाहिर सी बात है कि हर्ष गुजराल ने ये सब देखा है जो समय रैना के साथ हुआ है, और अब वो नहीं चाहते होंगे कि उनके ऊपर भी कोई कंट्रोवर्सी हो या उनके शो को भी लेकर कोई विवाद खड़ा हो जाए। लेकिन इन सबके बीच एक जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि हर्ष ने अपने YouTube चैनल से तो सारे वीडियो डिलीट कर दिए, मगर इंस्टाग्राम का वीडियो क्यों प्राइवेट कर दिया, उसे क्यों डिलीट नहीं किया। ये लोगों के ऊपर सवाल बना हुआ है अभी तक, जिसका जवाब जानने की उनके फैंस कोशिश कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर हर्ष गुजराल ने ऐसा क्यों किया।
आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ऐसी ही और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल द एसबी प्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।